अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। दहशत गर्दी बढ़ने की बड़ी वजह दहशत गर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। खैबर पख्तूनख्वा ने दिल से अफगान मुहाजिरीन के मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान को बदले में क्या मिला? बात बढ़ते बढ़ते दहशत गर्दी की तरफ गई। अफगानिस्तान परम तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर पाकिस्तान में किसने बसाया? क्या वजह है कि दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठाया? सवात से सैकड़ों दहशत गर्दों को किसने रिहा किया? खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। भारत की जारहियत का भी हमने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया कि हमेशा याद रखेगा। पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ अमन कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस पहली दिफाई लाइन है। शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। कानून नाफिज करना मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफ़वाज पुलिस के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में गुफ्तगू। पुलिस अकेडमी आमद पर कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मुल्क के अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल को स्कूल फॉर हाई इम्पैक्ट एलीट इन्फोर्समेंट डेवलपिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इस्तेदादे कार में इजाफे और जदीदियत के लिए तरबियती इकदाम से आगाह भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। मौजूदा वज़ीर आला के फैसले के बाद हो रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा या साबिका फाटा में जो एक्शन हो रहा है उसमें सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेकर 5 अरब रुपए रखे हैं। बाकायदा एग्रीमेंट के बाद ही एक्शन शुरू किया गया है। यहाँ खड़े होकर कौमी एक्शन प्लान पर अभाम पैदा करना वबाले जान है। जो लोग हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल बनाकर खेलें उनसे हमदर्दी नहीं है। इनके वज़ीर आला ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, लड़े तो हम भी एएनपी बन जाएंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो नाम भी लूंगा और मीटिंग की जगह भी बताऊंगा। कौन कौन इसमें शरीक था उनका भी बताऊंगा। सिर्फ ऑपरेशन ही दहशतगर्दी का हल नहीं है। अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पीटीआई के रुकन असम्बली असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल कहते हैं जब नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था तब पीटीआई उसका हिस्सा थी। हमने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कौमी जिरगा मुनक्किद कराया। जिरगे में पीपल्स पार्टी और एएनपी भी मौजूद थी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न करने का जिम्मेदार कौन है? सुहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहते हैं। कभी कहते हैं कि गवर्नर राज लगा देंगे। एनएफसी की मद में अरबों रुपए अदा नहीं हो रहे। 1 साल से शहबाज शरीफ ने फंड्स रोक रखे हैं। गुल प्लाजा में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की इमदादी सरगर्मियां जारी। 2 फ्लोर्स क्लियर कर लिए गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 28 तक पहुंच गई। 8 की शनाख्त हो चुकी। 20 अफराद की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी। 48 अहले खाना ने डीएनए सैंपल दे दिए। 3 दिन तक क्रॉस मैचिंग जारी रहेगी। लापता अफराद की तादाद 85 तक पहुंच गई। मजीद 2 अफराद के वरसा ने हेल्प डेस्क में गुमशुदगी रिपोर्ट की। सर्चिंग टीमों का गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में लापता अफराद की तलाश। बचा खुचा सामान भी बाहर निकाला जाने लगा। प्लाजे की छत पर पार्किंग में महफूज 32 गाड़ियां उतार ली गईं। 16 गाड़ियां, 4 मिनी वैन, 12 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा शामिल है। तमाम गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गईं। शिपा के रजाकारों ने इमारत से पैसों से भरी तिजोरी भी निकाल ली। ताजरों के हवाले कर दी गई। सालेहा गुल प्लाजा के बाद कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड सामने आ गया। गुल प्लाजा के प्लॉट की मलकियत जनिका एंटरप्राइज के नाम निकली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1991 में प्लॉट की लीज की थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में गुल मोहम्मद खानानी को प्लॉट का मालिक जाहिर किया गया। रिकॉर्ड में 1991 के बाद कोई तस्हीह नहीं की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में प्लॉट की अप्रूवल की फाइल ताहाल नहीं मिल सकी।
18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास चले गए। इत्तेफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी सिस्टम की तबाही की निशानी है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करना होंगे। अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के अदवार में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। हम लोग लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं कराते और अगर इलेक्शन शेड्यूल आ भी जाए तो मुख्तलिफ बहाने किए जाते हैं। मुल्क और निज़ाम की बका के लिए लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना होगा। अगर यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आया करेगी। सदर पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है। तजवीज़ है कि गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों को वहां मुंतकिल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू, कहा सानहे होने के बाद मीटिंग होती है, मुआवजे की बात होती है और फाइल बंद कर दी जाती है। ये फाइल अब बंद नहीं होगी, अगर बंद हुई तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। मुतासरा लोगों की चीखों पुकार मेरे दिमाग में घूम रही है। 2 दिन से सो नहीं सका। मुल्क का 70% और सूबे का 95% टैक्स कराची देता है। ये शहर यतीम नहीं। गुल प्लाजा के दुकानदारों ने कई साल जो टैक्स दिया वो FBR को चाहिए कि उन्हें वापस कर दे। ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। अमरीकी कौंसल खाना कराची का सानहे गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जाम हक और जख्मी अफराद के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा कि हम सानहे में जानों के ज़या पर दुख में बराबर के शरीक हैं। जख्मी की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हैं। रेस्क्यू टीमों को इंतहाई मुश्किल और पुरखतर हालात में काम करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। कराची सानहे के गम से नबरदाजमा और बहाली के अमल से गुजर रहा है। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें करते रहेंगे। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की पेशकश। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का कहना था कि 8 फरवरी की बात की जाती है कि 8 फरवरी जैसे मामलात पहले नहीं होते रहे। क्या जनूबी पंजाब बहाज नहीं बनाया गया? क्या लोगों को इस्लामाबाद में जमा नहीं किया गया? क्या दूसरी जमातों से लोगों को लाकर अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया गया? क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? क्या लोगों को नहीं कहा जाता था कि ये मनशियात के स्मगलर हैं? कहा जाता था कि ये लोग अरबों रुपए के चोरी में मुलविस हैं। मिसाक जमहूरियत के बाद एक शख्स आया जो कहता था नहीं छोड़ूंगा। सियासतदारों को सियासी मामलात सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरकारी दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात, मुआवनीन ख़ुसूसी और सीनियर हुक्काम भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान आला सतह के बिजनेस राउंड टेबल इजलास की मेज़बानी करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैन अल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आलमी और इलाकाई मईशत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया जाएगा। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने या अपनी मौजूदा सरमायाकारी को वुसअत देने में दिलचस्पी रखते हैं। टिकटॉक की सियासत से मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। मखसूस गिरोह मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। टिकटॉक पर शोबदेबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का कहना है, हमने हर दौर में अफ़ाम तफ़हीम से सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए कोशिशें की। हमारी सियासी इत्तफ़ाक़ राय की तजवीज़ को हमेशा मुस्तरद किया गया। सहाफ़त का मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार रहा है। वक्त आ गया है कि तख्लीकारों की सलाहियतों को सराहा जाए। पंजाब के तमाम शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सिटी गेटवेज में तब्दील करने और पूरे सूबे का फर्स्ट इंप्रेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि हर तरक्याती मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान ज़रूर होना चाहिए। जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किट का डर है वहाँ मसला हल किया जाए।
फायर सिस्टम का ऑडिट करेंगे, नए SOPs बनाएंगे, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए, तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखा जाए, आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएं, ओपन एयर जिम होने चाहिए, जहां खुदाई हो रही है उसको कवर करें ताकि कोई नुकसान ना हो। इलाहाबाद राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इजलास में ऐलान किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर राजा सनाउल्लाह, सेनेटर आजम नज़ीर तारिक फजल चौधरी और दीगर का मुसाफिया राजा नासिर अब्बास को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर ने अपनी निश्चित संभाल ली। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से इस्लामाबाद में ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी की मुलाकात के दौरान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और करीबी अवामी रवाबित की बुनियाद पर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का एअदा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ गहरे तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात रखते हैं, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को ईरानी अवाम और क़यादत की दानिशमंदी पर मुकम्मल एतमाद है। ईरानी सफ़ीर की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पासपोर्ट जालसाजी का मामला ज़ेर बहस। सेनेटर अफनानुल्लाह मुतासरा वकील को साथ ले आए। वकील ने बताया कि एक शख्स मेरी शनाख्त और पासपोर्ट इस्तेमाल करके भारत पहुंच गया। मुझे और मेरे वालिदैन को नादरा में जाकर खुद को पाकिस्तानी शहरी साबित करना पड़ा। निजी पासपोर्ट ने बताया कि शहरी अपने ख्वाह व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, वहां से लीकेज मुमकिन है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा किसी भी शहरी का डेटा 500 रुपये में मिल जाता है। महकमे में से किसी के मुलव्वस हुए बगैर इस सतह पर डाटा चोरी मुमकिन नहीं है। सिंध के तालीमी निज़ाम में नंबर सिस्टम ख़त्म, ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। वज़ीर जामिया सिंध इस्माइल राहू का कहना है मैट्रिक और इंटर के लिए नई ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी दी गई है। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन की वफाकी सतह पर पॉलिसी की रोशनी में किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम का इतलाक सूबे में मरहलावार होगा। रवां साल में 9वीं और 11वीं के पहले सालाना इम्तहानात से उसका आगाज़ होगा। बलोचिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। 2 नए डिवीजन्स कायम, अहम कवानीन और तालीमी इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना अजलास, पशीनो और कोह सलेमान डिवीजन्स के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतजामी तौर पर लोरलाई का हिस्सा होगा। लापता अफराद का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुश्तबा अफराद की तफ्तीश मजाज पुलिस ऑफिसर की निगरानी में होगी। अहल खाना को मिलने की इजाज़त भी होगी। सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुख्तलिफ लोग इस मसले पर सियासत करते रहे, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा ख़त्म हो चुका है। दहशत गर्दी के मकामात में मुद्दईयान और गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस, मैरिज, शफाफियत और आवाम के मफादात के इक़दाम ही सूबे की तरक्की का ज़ामिन है। पाकिस्तान के बाद दीगर हमसाया ममालिक में भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी। अफगान ताजिक सरहद पर 4 अफगान दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। ताजिक फोर्सेस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। ताजिकिस्तान में कायम चीनी सफारत खाने का नोटिस अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। चीनी सफारत खाने ने कहा कि शहरी खत्ते की सूरत हाल पर नजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर यकीनी बनाएं, बर वक्त और मुनासिब अंदाज में अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर एरिया से निकल जाएं। गुज़िश्ता रोज काबुल धमाके में भी चीनी शहरी समेत 7 अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए थे। अमेरिका पाबंदियों के जरिए हमें अपना ताबे करना चाहता है। ऐसी दुनिया की जानिब बढ़ रहे हैं कि जहां कोई उसूल नहीं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि इत्तेहादियों को टैरिफ की धमकी देने का कोई मतलब नहीं बनता। यूरोप के पास काफ़ी निजी सरमायाकारी नहीं है। हम अहम शोबों में मजीद चीनी सरमायाकारी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। 2026 में एक मजबूत यूरोप के लिए पुरअज़्म है। यूरोप सुस्त हो सकता है, लेकिन यहाँ कानून की हुक्मरानी है। डेनमार्क से इज़हार यकजहती के लिए ग्रीनलैंड फौज भेजी है। अमेरिका के जंगी तैयारी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का सोशल मीडिया पर बयान। कहा अमेरिकी तैयारी जल्द ग्रीनलैंड में कायम एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया है। नई खेप पहुंचाने में डेनमार्क हुकूमत से हम मांगी है।
अमरीकी फोर्सेस को ज़रूरी सिफारती इजाज़तनामे भी हासिल हैं। तैयारे अमरीकी कैनेडियन दिफाई इदारे नौराद की सरगर्मियाँ अंजाम देंगे।